It has been 11 days since violence in Bulandshahr killed a cop and a civilian, but no action has been taken against the killers of Inspector Subodh Kumar Singh. Instead, what we have here is sabhas that are being organized by the UP police. Bulandshahr police, in fact, is busy holding sabhas in villages, making sure that people take a pledge against cow slaughter. As you can see on your screens there, this particular police officer is making people take an oath, not only to inform the police about cow slaughter in their area, but also to ostracize those who involve themselves in such activities. Listen in. गाँव के आसपास गोकशी नहीं होने देंगे और जो गोकशी करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। जय हिंद, जय भारत। I have with me on the phone line Vijay Bahadur Pathak, UP General Secretary of the BJP. विजय बहादुर पाठक जी, जो हम ये देख रहे हैं, जो यूपी पुलिस इस तरह के सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को काउ स्लॉटर के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्या ये प्रायोरिटी है अभी इस वक्त? एक पुलिस ऑफिसर मर गए, एक सिविलियन मर गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने बड़े राइट्स हुए, 80 से ज्यादा लोग इसमें अक्यूज्ड हैं, तो पुलिस का प्रायोरिटी क्या अब ये है कि काउ स्लॉटर के खिलाफ अवेयरनेस और प्लेज लोगों में किया जाए? देखिए, आपने ही पूरी बात कही और आप भी जानती हैं, देश प्रदेश भी जान रहा है कि बुलंदशहर में जो कुछ हुआ वो कहीं न कहीं एक बड़ी घटना थी और बड़ी घटना के कारण विषय भी उठा, सवाल भी उठे और अभी भी आप उस सवाल को उठा रही हैं। स्वाभाविक रूप से दोनों परिस्थितियों में जहां पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, जहां कार्रवाई करनी चाहिए, वहीं पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन दोनों का काम करना चाहिए। अभी आप जो वीडियो दिखा रही हैं उसमें कुल मिलाकर के पुलिस इस तरफ कर रही है, तो पुलिस के दोनों रोल हैं, क्योंकि स्वाभाविक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में पब्लिक अवेयरनेस की भी आवश्यकता है और हम यह नहीं मानते हैं कि सारा कुछ हम ही कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इंफॉर्मेशन और पब्लिक कांटेक्ट दोनों भी पुलिसिंग का बढ़ना चाहिए। इसका दूसरा पक्ष है, तो ये एक पक्ष है और दूसरा पक्ष ये है कि बुलंदशहर को लेकर के सरकार। विजय बहादुर पाठक जी, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये महज दुर्घटना है, फिर उन्होंने ये कहा कि गाय की हत्या होगी तो लोग तो मरेंगे, उस तरह के बयान उन्होंने दिए, क्योंकि उनका प्राइमरी ये कहना था कि गौ रक्षा जरूरी है। तो ये जो आपका जो सरकार का जो रवैया है, ये इसमें काफी अच्छे से हम देख सकते हैं कि कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है वो किलर्स को पकड़ने के लिए। बस ये है कि आप उन लोगों को ऑस्ट्रेसाइज करिए जो गाय की हत्या करते हैं, वो बाद में हो सकती है, पहले किलर्स को तो पकड़िए जिन्होंने ये हत्याएं की। देखिए, दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष में एक पक्ष की सूचना, आपके पास वीडियो आया, आपके पास फुटेज आया, तो आपने उस पक्ष पर चर्चा की। जब पुलिसिंग की और पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो उस दिशा में भी आपने चर्चा की है। दोनों आवश्यकता है, यह भी। लेकिन प्राथमिकता किसमें है? आपकी प्राथमिकता किसमें है, ये हम जानना चाहते हैं। प्रायोरिटी क्या है इस वक्त? प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में अमन चैन हो, समाज के सभी वर्ग मिल करके उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदारी करें। नहीं सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोब है, वो किस स्थिति में पहुंची है, वो किस अंजाम तक पहुंची है अभी क्या सभा करने का टाइम है कि उन लोगों को पनिश करने का टाइम है जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को मार डाला इन कोल्ड ब्लड, जिन्होंने एक सिविलियन जिसकी वजह से टू प्रेशियस लाइव्स वे लॉस्ट? वो कोई प्राथमिकता नहीं है आपके लिए? देखिए, प्राथमिकता है जो लोग भी उत्तर प्रदेश का अमन चैन बिगाड़ रहे हैं उन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार काम कर रही है। प्रदेश का अमन चैन बना रहे उसके लिए भी प्रयास कर रही है और यह प्रदेश का अमन चैन बना रहे, उसी के जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का प्रयास है, उसी का एक हिस्सा है जो आप दिखा रही हैं। नहीं, एक मैसेज भी जा रहा है विजय बहादुर पाठक जी कि जो लोग इसमें शामिल थे, इन राइट्स में शामिल थे, उनको पनिश करने का बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
कोई सरकार की जो पॉलिटिकल विल नहीं दिख रही है। आपकी प्राथमिकता काउ प्रोटेक्शन है। काउ प्रोटेक्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप काउ प्रोटेक्शन करिए, लेकिन इस वक्त जो हालत है यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पूरा देश देख रहा है। इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है आपके सरकार का। इस वक्त पुलिस ऑफिसर लगे हैं गांव में सभा करने में और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेसाइज करिए, आप उनको बहिष्कार करिए जो गाय के ट्रेड करते हैं। ये तो बहुत गलत है ना। इस वक्त ये काम क्यों जरूरी है आपके लिए? आपको तो इस बात की सराहना करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस राज्य में अमन चैन बना रहे। उसके लिए जहां पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर रही है, वहीं राज्य में जो लोग इस अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। दोनों की आवश्यकता है। और अभी आपने भी कहा कि हम इस बात के, और पूरा देश, पूरा प्रदेश ये जानता है कि हम कहीं से काऊ जो स्लॉटरिंग हो रही है उसको प्रोटेक्शन तो दे नहीं सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जानकारी पुलिस को आए, पुलिस को इन्फॉर्म करें, उन सारी चीजों को आपने भी दिखाया है। तो दोनों चीज क्या बराबर है आपके लिए? आप ये मान रहे हैं यहाँ पे कि गौ रक्षा और लोगों की हत्या जो यूपी में हो रही है, दोनों चीज बराबर की प्राथमिकता है आपके लिए? आप ये मान रहे हैं? क्योंकि आपकी बातों से वही लग रहा है। प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश का अमन चैन बना रहे। उत्तर प्रदेश का वातावरण जो लोग भी बिगाड़ने में लगे हैं उन पर सख्त कठोर कार्रवाई हो। और इस तरह की जो भी घटना हो रही है वो राज्य की पुलिस, राज्य के प्रशासन तंत्र को की सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये सारे प्रयास होने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की जब घटना हुई, वो घटना हुई, उसके बाद दूसरी घटना हुई, दूसरी घटना के बाद तीसरी, इस तरह की घटना हुई। और आप भी ये बात कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अगर प्राथमिक घटना नहीं होती तो ये आगे की घटनाएं नहीं होती। इसलिए प्राथमिक घटनाओं को चेक बैलेंस करना और जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर सख्ती करना, दोनों तरह का काम पुलिस कर रही है। Vijay Bahadur Pathak, many thanks for joining us. Well, we'll continue to track all the developments there, but it's of course quite obvious that the UP police is now engaged in holding sabhas to create awareness against cow protection. The killers are still at large.